अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड क्लास है और नेक्स्ट वीक में हम क्लास पढ़ेंगे। तो यानी हमारी आज की क्लास हो गई, आज की क्लास क्या हो गई? सेकंड लास्ट क्लास। ओके, तो आज की क्लास लास्ट पढ़ेंगे, फिर कोर्स पढ़ रहे हैं। और इससे पहले कि हम देखेंगे हमारा टाइम क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हमने एक कुछ मीन है और कुछ वेरिएंस है, नेमली म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। हमने उसे सैंपल्स ड्रॉ किए ऑफ सैंपल साइजेस n और फिर हमने हर एक का मीन कंप्यूट किया। x1 मीन, x2 मीन, x मीन, और फिर हमारे पास ये एक डेटा बन गया जो कि कंटेन कर रहा है मीन्स ऑफ सैंपल्स। इस डेटा का अपना मीन का वो म्यू होता है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू होती है जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर है, और उसकी वेरिएंस होती है सिग्मा स्क्वायर्ड ओवर n, जबकि सिग्मा पॉपुलेशन का पैरामीटर है। ये दोनों फॉर्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीक में प्रूव किए थे। बताया कि पार्ट जो है वो दिस इज स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये इसके इक्वल होता है। ये हम लास्ट लेक्चर का रीकैप है। ये कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट है गिवन अ सैंपल, given a sample of n measurements, what's your guess about, what is your guess about the population parameter mu for example? ठीक है, एक गैस जो आप बताते हैं। आपको एक पॉइंट एस्टिमेट आपने ऐसे बनाया होगा। फॉर एग्जांपल, एज एन एग्जांपल आपके पास था एक x जो कि था 3, 4, 5। ये एग्जांपल है। आप इसका मीन कंप्यूट करते हैं। आप कहते हैं x मीन इज 3 + 4 + 5 divided by 3 is 4. x मीन इज 4। ठीक हो गया। तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि जिस पॉपुलेशन से मैंने ये सैंपल ड्रॉ किया था, जिसमें मेरा साइज 3 था, सैंपल साइज 3 था, मैंने ये जिस पॉपुलेशन से ड्रॉ किया था उसके पैरामीटर म्यू के बारे में मेरा गैस है। माई गैस इज x बार। मेरा गैस उसके बारे में x बार है। आप ये कहते हैं कि जी उस मीन के बारे में मेरा गैस x बार है। किसी और का गैस कुछ और हो सकता है। मेरा गैस x बार है, इट्स द मोस्ट ऑब्वियस गैस। मैं ऐसे मीन कैलकुलेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि माई मीन x bar is my guess about mu। मुझे पता नहीं है कि सारी पॉपुलेशन भी मुझे नहीं पता, मुझे सैंपल ही पता था, उसमें यही कर सकता था x bar 4, और मैं कहूँगा ये मेरा गैस है। बहुत अच्छा, mu के बारे में बहुत अच्छा गैस है। तो जिस फॉर्मूला से हमने ये गैस कंप्यूट किया है उस फॉर्मूला का नाम है, हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है जिससे हमने ये गैस कंप्यूट किया है। उस फॉर्मूला का नाम है एस्टिमेटर।
और जो रिजल्ट या वैल्यू हमें मिली है, रिजल्ट और वैल्यू दैट वी हैव obtained is our estimate. For example, 4 in this case is our estimate. For example, 4 in this case, this is our estimate. 4 is our estimate. This formula क्या है? Summation x over n is our estimator. ये फॉर्मूला एस्टिमेटर है। तो जब कभी भी आप एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं, आपके पास एक एस्टिमेटर है, फॉर्मूला जिससे आप एस्टिमेट करते हैं, और एक वैल्यू जो कि आपका रिजल्ट है। तो some estimators are good, some estimators are bad. Some estimators यानी formulas, some estimators are really good, जो कि बहुत अच्छा पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर देते हैं, while some are bad. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई मुझे ये कहता कि आप इसको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 3 हैं, आप 3 से डिवाइड ना करते, आप 6 से डिवाइड करते थे, तो आप कहते नहीं, दैट वॉन्ट बी अ गुड एस्टिमेट। आप कहते नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसे कर दोगे दैट वॉन्ट बी, इट्स इजंट अ गुड एस्टिमेट, इजंट अ गुड एस्टिमेट। आपको वैसे ही लग रहा है, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं अच्छा एस्टिमेट, 3 से डिवाइड करना चाहिए, 6 से डिवाइड करेंगे, ये अच्छा एस्टिमेट नहीं है। आप कह देंगे नहीं, ये अच्छा एस्टिमेट नहीं है, अच्छा एस्टिमेट तो 3 से डिवाइड कर, अगर नंबर्स 4 होते फिर मैं 4 से डिवाइड कर देता, वो एक अच्छा एस्टिमेट होता। यानी इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उनको सम करूं फ्रॉम 1 to n एक्स आइज और डिवाइड बाई n कर दूं, तो वो एक अच्छा एस्टिमेटर है। इन अदर वर्ड्स, आप ये कहना चाह रहे हैं, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग कुछ कह भी नहीं रहे, मैं ही कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और यकीनन आप भी यही कहना चाहेंगे कि summation xi's where I ranges from 1 to n, where n is the sample size, ये बहुत अच्छा एस्टिमेटर है, इज़ अ गुड एस्टिमेटर। ये मुझे लग रहा है कि ये गुड एस्टिमेटर है, इट्स अ गुड फॉर्मूला। एस्टिमेटर आपको पता है फॉर्मूला होता है, इट्स अ गुड एस्टिमेटर। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कि ये गुड एस्टिमेटर है? क्या हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं? ये तो इंट्यूटिवली हम कहते हैं कि डिवाइड बाय 3 कर दो, यानी n से डिवाइड करो, तो वो एक अच्छा एस्टिमेटर होगा। तो क्या हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि क्या ये वाकई पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू का एक अच्छा एस्टिमेटर है? क्या हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट करते हैं। लेट्स प्रूव इट मैथमेटिकली कि ये वाकई एक अच्छा एस्टिमेटर है। इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट विल शो कि ये वाकई एक अच्छा एस्टिमेटर है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ और हमने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन को समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू पे लिख सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। मैंने इसका मतलब बताया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई का मतलब मैंने बताया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई ये है, ये आपके पास एक पॉपुलेशन है, उसका मीन म्यू है, और
उसकी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर्ड है और आप उससे एक सैंपल जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3 मेजरमेंट्स का एक सैंपल जनरेट करते हैं, तो उनमें से एक मेजरमेंट एक्स आई है। इस एक्स आई मेजरमेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू वही है जहाँ से ये आई है। कहाँ से आई है? पॉपुलेशन से। ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसके लिए सबसे अच्छा गैस म्यू हो सकता है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू। अब आप एक समेशन अप्लाई कर रहे हैं म्यू के ऊपर, जो कि फंक्शन ऑफ आई नहीं है, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख देते हैं म्यू समेशन 1। तो 1 को n टाइम्स ऐड करें, तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स 1 इसको ऐड करें तो ये बन गया n बन जाता है। तो जनाब ये बन गया 1/n टाइम्स म्यू टाइम्स n। म्यू, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एस्टिमेटर इज इक्वल टू म्यू। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब ये हुआ, तो वही एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई जो कि पॉपुलेशन का पैरामीटर था। हम कहेंगे इट्स अ वेरी गुड एस्टिमेटर। नाउ वी प्रूव्ड मैथमेटिकली that it's a good estimator. Perhaps this is the best estimator. Mathematically, that x bar is equal to summation xi's over n is a great estimator। क्यों मैं कह रहा हूँ इसको ग्रेट? क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन आ गई। तो इसका फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उन एस्टिमेटर्स को बहुत अच्छा कहा करेंगे जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल आ गई। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पॉपुलेशन का एक पैरामीटर है थीटा, मीन भी हो सकता है, वेरियंस भी हो सकता है, कुछ और भी, ये पॉपुलेशन का पैरामीटर है। हम उससे एक सैंपल ड्रॉ करते हैं, उस सैंपल में डिफरेंट मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशन, और हम जो सैंपल से एस्टिमेट बनाते हैं, अगर उसका नाम हम ये कैपिटल थीटा रखते हैं, ये कैपिटल थीटा है, ये स्मॉल थीटा है, तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल थीटा इज इक्वल टू थीटा, जबकि ये कैपिटल थीटा कहाँ से आया था? कैपिटल थीटा आया है सैंपल से। सैंपल स्टैटिस्टिक बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं स्टैटिस्टिक? क्योंकि ये वेरिंग है, सैंपल के ऊपर कैलकुलेट है, और सैंपल के ऊपर कैलकुलेट होने वालों को स्टैटिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं। और ये पैरामीटर है। किसका पैरामीटर है? पॉपुलेशन का। सैंपल का पैरामीटर नहीं हुआ करता, पॉपुलेशन पैरामीटर। तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक, अगर इफ द expected value of sample statistic it comes out to be equal to population parameter, जैसा कि हमने यहाँ किया था, ये देखें यहाँ पर expected value of sample statistic, ये sample statistic है, यह सैंपल स्टैटिस्टिक। हमने ये प्रूव किया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। स्टैटिस्टिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बहुत अच्छा एस्टिमेटर है। स्टैटिस्टिक्स के वर्ड में
उसको एक और नाम भी देते हैं, क्या क्या देते हैं, स्टैटिस्टिक्स वी कॉल इट अनबायस्ड एस्टिमेटर. Estimator. Unbiased estimator is an estimator whose expected value theta is n, capital theta, computed from sample, is an unbiased statistic, is an unbiased estimator. So theta is an unbiased estimator if an estimator is an estimator is an unbiased estimator if expected value of theta, an estimator theta is an estimator theta is an unbiased estimator if expected value of theta is equal to the population parameter. ठीक है जी, तो ये है एस्टिमेटर. यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक लिख दिया, लेकिन एस्टिमेटर यानी फॉर्मूला. ठीक है, तो expected value of formula if it comes out to be the population parameter, only then it is an unbiased estimator. Right, what is the bias of an estimator? The bias मतलब deviation of an estimator, यानी एक फॉर्मूला का बाइस क्या होगा. Expected value is expected value of theta minus theta. Estimator की expected value minus the population parameter theta. Population parameter को अगर माइनस करते हैं, expected value of estimator, expected value of estimator में से अगर पॉपुलेशन पैरामीटर को माइनस करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर को माइनस करते हैं तो वो बायस है. Bias, of course, is zero for an unbiased estimator. If an estimator is given to be an unbiased estimator, of course, the bias would be zero because expected value of the estimator would be equal to the population parameter. Right? For example, we have just calculated that expected value of x bar is, this formula from 1 to n, xi is divided by n. Its expected value comes out to be mu. This means the bias for this estimator is zero. This means that this estimator x bar, this estimator is an unbiased estimator. So therefore x bar is equal to summation 1 to n xi over n is an unbiased estimator, क्योंकि इसकी expected value equal है population parameter mu के. is an unbiased estimator. अच्छा, अब एक recap है.
रिकैप ये है कि हमने आपको याद होगा बिल्कुल शुरू शुरू के लेक्चर्स में इसी सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि एक रिकैप है हमारे ही इस कोर्स की अर्ली लेक्चर्स की एक रिकैप है। हमने शुरू शुरू में पढ़ा था कि एस स्क्वायर वेरिएंस कंप्यूटेड ओवर अ सैम्पल, उनकी सैम्पल की वेरिएंस एस स्क्वायर होती है और पॉपुलेशन की वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होती है। एस स्क्वायर इज 1 ओवर n minus 1 summation 1 to n xi माइनस एक्स बार। हमने इस स्क्वायर को एक्सपेंड करके इसको एक और फॉर्म में भी लिखा था जो कि हमने कहा था कि कंप्यूटेशनली आसान है, राइट। लेकिन ये फॉर्मूला हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, इस कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में। वहाँ हमने ये देखा था, फिर मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट वी ऑल्सो रन पाइथन सिमुलेशन। एक पाइथन सिमुलेशन भी मैंने आपको प्रोवाइड की थी जिसको आपने रन करके देखा था। वो पाइथन सिमुलेशन क्या करती थी, एक कर बोला ये था, इस फॉर्मूला को चेक करती थी वर्सेस द इनकरेक्ट फॉर्मूला। ये पाइथन सिमुलेशन मैंने आपको दी थी, आपने इसको रन करके देखा था और आपको पॉपुलेशन का सिग्मा स्क्वायर्ड आपको नोन था, सिग्मा स्क्वायर्ड वाज नोन। ये आपको पता था कि सिग्मा स्क्वायर्ड क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर आपको पता था। हमने इसे स्क्वायर्ड कंप्यूट किया था करेक्ट फॉर्मूला से और इनकरेक्ट फॉर्मूला से, दोनों से। तो दिस फॉर्मूला produces better results। आप चाहें तो दोबारा जाके भी इसको रन कर सकते हैं। इसने कंसिस्टेंटली बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड किए थे, रिजल्ट्स ऑन सैंपल्स ऑन yes randomly chosen on various randomly chosen samples। various random इसने बेटर प्रोवाइड किए थे। ठीक है, कंसिस्टेंट बेटर रिजल्ट्स। इसका मतलब है हमने और कहा था कि ये फॉर्मूला एक बेहतर फार्मूला, इट्स अ बेटर फार्मूला, लेकिन हमने इसको एम्पिरिकली जाना था, एम्पिरिकली मीन एक्सपेरिमेंटली हमने ये प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली हमने ये शो किया था कि ये वाकई एक अच्छा एस्टिमेटर है वेरिएंस कंप्यूट करने का जब आपके पास सैम्पल गिवन हो, सैम्पल वेरिएंस कंप्यूट करने का एक बेटर। तो हमने एम्पिरिकली इट वाज शोन, एम्पिरिकली इट वाज शोन, एम्पिरिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली कि it was empirically shown that s squared is equal to 1 over n minus 1 summation 1 to n xi minus x r, जो कि मीन है, सैंपल मीन squared is very good estimator, is a very good estimator. It's better than this estimator. It's a very good estimator. फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला एस्टिमेटर ही होता है। It's a very good estimator। लेकिन आज वो दिन है 30th दिसंबर, जब हम इसको अपनी इस देरीना ख्वाहिश को पूरा करेंगे और हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये वाकई एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है।
ये वाकई और आपको पता है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है? अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट करें तो पॉपुलेशन पैरामीटर की इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो आज हम इसको एम्पिरिकली प्रूव करने वाले हैं। आज वो दिन है जिस दिन हमारी ये बड़ी देरीना ख्वाहिश, जो कि 3 महीने पुरानी ख्वाहिश है, वो आज पूरी होगी कि हम एस स्क्वायर और हम ये प्रूव करें कि वो इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर्ड है। जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम इसको प्रूव कर सकें, क्योंकि हम बहुत अरसे से ऐसा करना चाह रहे थे। हमारे पास रेलेवेंट नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ी हुई थी। हमने वो पढ़ ली हुई है, तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये प्रूव कर सकें कि ये वाकई बायस्ड एस्टिमेट। अब जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो रीकैप नहीं है, बल्कि एक ऑलरेडी नोन फॉर्मूला की हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट करने लगे हैं। ये दिन है आज। तो और अगर ये सिग्मा स्क्वायर्ड के इक्वल आ गई, तो जो हमारे पाइथन सिमुलेशन हमें कंसिस्टेंटली ये शो कर रही थी कि इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू द फॉर्मूला जिसमें यहाँ पर n था, तो वो सिमुलेशन भी करेक्ट हो जाएगी, करेक्ट प्रूव हो जाएगी। उस सिमुलेशन के रिजल्ट्स भी करेक्ट प्रूव हो जाएंगे। तो हम करते थे, तो मसला हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट करना हमें आती है। 1/n माइनस वन फंक्शन भी नहीं है, इसलिए इसको बाहर लिख लेते हैं। 1/n माइनस वन एक्सपेक्टेड वैल्यू summation 1 to n xi minus xr स्क्वायर्ड, ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसे एक्सपैंड कर देते हैं। हम इसको पहले भी एक्सपैंड कर चुके हैं, हमें एक्सपैंड करना आता है। हमने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स में भी ये काम किया था। तो 1/n minus 1 expected value of summation 1 to n xi squared minus 2xi x bar plus x bar squared और ये समेशन ऐसे है, ऐसे। अभी अपने समेशन अंदर अप्लाई नहीं। xi squared minus 2 expect summation 2xi x bar plus summation 1 to n x bar squared। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, इस समेशन साइन को एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे 1/n minus 1 इस समेशन एक्स स्क्वायर, इसे कुछ और नहीं लिख सकते, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ summation 1 to n xi squared माइनस ये 2 और x बार फंक्शन ऑफ i नहीं है, x बार एक कांस्टेंट नंबर है। तो उनसे आपने मीन कैलकुलेट कर ले तो वो एक कांस्टेंट नंबर है, 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो माइनस 2x बार समेशन 1 to n xi प्लस ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये फंक्शन ऑफ i नहीं है, इसलिए इसको बाहर लिख सकते हैं, प्लस x bar squared summation 1 to n xi's। और नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई कर सकते हैं इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को, और लेकिन उससे पहले हम एक और काम कर सकते हैं। सही लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेता, 1 बचा हुआ। उससे पहले हम एक और काम कर सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं। समेशन एक्स आई होता है, अगर इसको डिवाइडेड बाय n करते हैं तो ये
एक्स बार बन जाता है। हम इसको डिवाइडेड बाय एन करते हैं तो फिर हमें ऑफकोर्स एक दफ़ा मल्टीप्लाइड बाय एन भी करना पड़ेगा। तो ये सारा क्या बन गया एक्स बार टाइम्स एक्स बार। तो ये ट्रिक था। एक्स बार स्क्वायर, वन को एन टाइम्स ऐड करेंगे, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एन एक्स स्क्वायर। ये एक्स बार टाइम्स एक्स बार स्क्वायर। तो ये हमने ट्रिक अप्लाई कर दिया। ये वन ओवर एन माइनस वन टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ summation 1 to n xi squared minus 2n plus n minus n x bar square। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑपरेट कर सकते हैं 1 ओवर n माइनस वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन xi squared minus expected value of n x bar squared। आप इन दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि समेशन into n expected value of xi squared, और ये n बाई भी लिख सकते हैं माइनस n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार स्क्वायर। अब ये दोनों हमें लाने पड़ेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर, ये आएंगे हमारे प्रीवियस नॉलेज से। वो क्या है प्रीवियस नॉलेज? क्या है प्रीवियस नॉलेज? ये है प्रीवियस नॉलेज ये है क्या है प्रीवियस नॉलेज? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। Sorry, variance can be written as sigma squared can be written as this or this। क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स म्यू होता है तो म्यू स्क्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर्ड हो गया सिग्मा स्क्वायर्ड प्लस म्यू स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड था ना, सिग्मा स्क्वायर्ड प्लस म्यू स्क्वायर्ड, तो हम इसको सिग्मा स्क्वायर्ड प्लस म्यू स्क्वायर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ हमने ये पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ हमने ये पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सिग्मा स्क्वायर्ड ओवर n इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार स्क्वायर्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार होल स्क्वायर्ड। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार हमने पढ़ा था वो म्यू के इक्वल है, तो उसका स्क्वायर यानी म्यू का स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन स्क्वायर्ड इज सिग्मा स्क्वायर्ड ओवर n प्लस म्यू स्क्वायर्ड। ये है हमारा प्रीवियस नॉलेज जो यहाँ काम आएगा, और हम बिल्कुल करीब पहुँच गए उस जगह के जहाँ हम कंप्यूट कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि ये 1 ओवर n माइनस वन वाला फॉर्मूला एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है सैम्पल वेरिएंस का। तो समेशन 1 to n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर
is sigma squared plus mu squared minus n. Expected value of x bar squared is sigma squared over n plus mu squared. और हम बहुत करीब पहुंच गए अपने रिजल्ट के 1/n-1. सिंस इसका फंक्शन नहीं है तो इसलिए n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर्ड प्लस म्यू स्क्वायर्ड माइनस n टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर्ड ओवर n माइनस प्लस माइनस n टाइम्स म्यू स्क्वायर्ड. और फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर्ड plus n times mu squared. Now we can cancel this n times sigma squared minus n times mu squared n minus n. तो ये बन गया expected value of sample variance is 1/n-1 n sigma squared minus sigma squared. This is 1/n-1. Taking sigma squared common, we are left with n-1. So now this n-1 cancels with this n-1. So expected value of sample variance is sigma squared. Wow, great. क्यों भला? क्योंकि this formula, the formula or estimator s squared 1/n-1 is an unbiased estimator. Is an unbiased estimator for the population parameter variance. सिग्मा स्क्वायर्ड का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया. हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लिया कि ये सैंपल वेरिएंस का, कि ये पॉपुलेशन वेरिएंस का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर. ये हम इसको मैथमेटिकली प्रूव. ठीक है. और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं ये जानने के लिए कि ये एस्टिमेटर्स जो हमें गिवन हैं, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर्स किसी एक पैरामीटर के, पॉपुलेशन पैरामीटर के, गिवन पॉपुलेशन पैरामीटर के बायस्ड एस्टिमेटर्स हैं या अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं. तो ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया था, किधर गया, ये है. Let x1, x2 up to x9 denote a random sample taken from a population whose mean is mu and variance is sigma squared. एक एग्जाम्पल है इसमें x1, x2 up to xn का एक सैंपल है. This is a sample taken from a population whose mean is mu and whose variance is sigma squared. ये क्वेश्चन है और हमने एक एस्टिमेटर थीटा 1 x n 9 तक n is equal to 9 का एक सैंपल ड्रॉ किया. अच्छा, आपने बताना है कि वेदर
whether x bar theta 1, the estimator computed on this sample x1 plus x2 plus x9 over 9 is ये पॉपुलेशन का पैरामीटर है। इस पॉपुलेशन के पैरामीटर का एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर ये है या नहीं है, ये बताना है। इस पॉपुलेशन पैरामीटर का बाइस्ड एस्टिमेटर है या अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, ये बताना है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? An estimator is biased estimator is unbiased estimator if the expected value of that parameter comes out to be equal to the population parameter. ये हमने पढ़ा हुआ है कि if this is true, if the expected value of this estimator formula comes out to be equal to the population parameter, then it is an unbiased estimator. Otherwise, it's a biased estimator. तो ये प्रूव करना है कि ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है या नहीं। कैसे प्रूव करेंगे? हम थीटा 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। अगर म्यू की इक्वल आ गई तो अनबाइस्ड हुआ, ना आई तो ना हुआ। थीटा 1 is expected value of x1 plus x2 plus x9 divided by 9, ये फाइंड करना है। ये भी नज़र भी आ रहा है वैसे कि ये है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 plus x2 plus x3 plus x9 plus expected value of x2 plus expected value of x9। और सबसे अच्छा गैस किसी एक ऑब्जर्वेशन या किसी एक मेजरमेंट के लिए क्या है, वो म्यू ही है। तो 1/9 म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू, यानी एन म्यू। एन यहाँ पर 9 है, तो 1/9 टाइम्स 9 म्यू, यानी म्यू। वाओ, the expected value of theta 1 is equal to mu. Therefore, we claim, therefore theta 1 is an unbiased estimator for the population parameter mu। इसका एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन यही था, लेकिन इसका एक पार्ट बी भी है। यही n इज इक्वल टू 9 सैम्पल का वाले क्वेश्चन का एक पार्ट बी भी है, जिसमें हमारे पास एक थीटा 2 गिवन है। वो थीटा 2 है जी 3x1। इसी एग्जाम्पल का पार्ट बी है 3x1 minus x6 plus 2x4 divided by 2। ये एक एस्टिमेटर है और आप इस एस्टिमेटर के बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर, तो ये एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है। अगर म्यू के इक्वल ना आई तो फिर ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू नहीं है। तो चेक कर
3x1 minus x6 प्लस 2x4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 expected value of 3x1 minus expected value of x6 plus expected value of 2 times x4. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते expected value of x4 और expected value of theta 2 is 1/2 times 3 times expected value of x1, जो कि म्यू है, हमने थोड़ी देर पहले देखा है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 6 जी भी म्यू है, प्लस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4 भी म्यू है, मिल गया 1/2 2u प्लस 2u, यानी 4 म्यू डिवाइडेड बाय 2 इज 2 म्यू, यू या म्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ theta 2 is 2 mu. Since expected value of theta 2 is not equal to the population parameter mu, it is not equal to the mu, theta 2 is not an unbiased estimator. एक unbiased estimator नहीं है, ये biased estimator है. It's not an unbiased estimator. ठीक हो गया जी, एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है, ये एक बाइस्ड एस्टिमेटर है. ठीक हो गया. तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है और फिर आज का लेक्चर ख़त्म. एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर लेक्चर ख़त्म. लास्ट क्वेश्चन ये है कि गिवन दिस, एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन से हमने 3 सैंपल्स ड्रॉ किए हैं. एक थोड़ा सा बड़ा सैंपल है, एक इससे आधा है और एक उससे भी कम है. N3 is 8 N2 is 10 और N1 is 20. 3 सैंपल्स ड्रॉ किए हैं और उसके बाद हम एक स्टैटिस्टिक कंप्यूट करते हैं इसके ऊपर. जिस पॉपुलेशन से हमने ये सैंपल्स ड्रॉ किए हैं उसका मीन म्यू था और इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था. ठीक है.
अगर इसका वेरिएंस सैम्पल 1 है, इसका वेरिएंस है S1 स्क्वायर्ड, इसके ऊपर वेरिएंस कैलकुलेट किया, इसमें 20 मेजरमेंट्स हैं, इसमें 10 है और इसमें 8 है। S2 स्क्वायर्ड और इसका वेरिएंस है S3 स्क्वायर्ड। तीनों सैम्पल्स के ऊपर हमने वेरिएंस भी कंप्यूट किया, S1 स्क्वायर्ड, S2 स्क्वायर्ड और S3 स्क्वायर्ड। और फिर हमने एक एस्टिमेटर बनाया है, इन तीनों को लेके हमने एक एस्टिमेटर बनाया है जो कि है, मैं भी लिखता हूँ यहाँ पर, इन तीनों को लेके हमने एक एस्टिमेटर बनाया है। एस्टिमेटर का नाम है एस स्क्वायर्ड और वो इक्वल है 20S1 स्क्वायर्ड प्लस 10S स्क्वायर्ड S2 स्क्वायर्ड प्लस 8S3 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 38। over sigma square or 38। ठीक है जी, तो ये आसान है। अगर आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट करते हैं एंड इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर्ड ये आ जाती है इक्वल टू, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर्ड आ जाती है सिग्मा स्क्वायर्ड के इक्वल, देन इट इज़ एन, फिर हमारा कंक्लूजन ये होगा कि इट इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। किसका? अनबायस्ड एस्टिमेटर, एस स्क्वायर्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर्ड। तो अगर ये नहीं आता तो फिर ये बायस्ड एस्टिमेटर होगा। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर्ड इज, एक्सपेक्टेड वैल्यू 38 बाय लिखा जा सकता है 1/38 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 20 S1 squared plus 10 S2 squared plus 8 S3 squared। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/38 expected value of S1 squared, और ये 20 है, 20 को बाहर लिख सकते हैं, 20 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S1 स्क्वायर्ड और प्लस 10 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S2 स्क्वायर्ड प्लस 8 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S3 स्क्वायर्ड। ठीक है, अब ये तीन डिफरेंट सैम्पल्स के ऊपर, अभी नहीं पता कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S1 स्क्वायर्ड क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S स्क्वायर्ड इज a sigma squared if S squared is computed using this formula 1/n minus 1 summation 1 to n xi minus x bar, और वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S3 स्क्वायर्ड के इक्वल होगी एज लॉन्ग एज के आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, और वो सब सिग्मा स्क्वायर्ड के इक्वल। इनके एस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू
सैम्पल वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगी एज लॉन्ग एज के आपने इन फॉर्मूला से। तो इट वाज आल्सो गिवन के these S's, S1, S2 and S3 were calculated using this formula to compute sample variance। तो अगर ऐसा हुआ तो बेशक इनके साइजेस डिफरेंट हों लेकिन इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर ही इक्वल होगी 1/38 20 times expected value of S1 squared is sigma squared plus 10 times sigma squared plus 8 times sigma squared। The expected value of तो ये से कैंसिल हो गया तो ये सिग्मा स्क्वायर ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला की भी इस एस्टिमेटर की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन S squared is an unbiased estimator of population parameter sigma squared। ये मतलब हुआ इसका। अच्छा जी, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया पॉइंट एस्टिमेट्स और पॉइंट एस्टिमेट्स की हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर ली। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ने वाले हैं जो कि ना हमारा लास्ट वीक होगा उसमें हम इंटरवल एस्टिमेट्स पढ़ेंगे थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक जो कि लास्ट वीक होगा उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक उसमें हम